उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक महिला की गंभीर शिकायत सामने आई है। आरोप सीधे जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू यानी ओएसडी पर है। महिला का दावा है कि ओएसडी ने फोन पर अश्लील बातें की, मानसिक उत्पीड़न किया और घर आकर गंदी हरकतें की। मामला अब राज्य महिला आयोग तक पहुंच गया है। पीड़िता ने एक कथित ऑडियो क्लिप भी आयोग को सौंपी है। पूरा मामला भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसने 2 साल पहले गडेरियापुर गांव में भूमि धरी जमीन की मेड़बंदी के लिए जिलाधिकारी को एक आवेदन दिया था। यह पत्र डीएम कार्यालय के ओएसडी टाइपिस्ट जगदीश को सौंपा गया। महिला का आरोप है कि ओएसडी ने उसका नंबर सेव कर लिया और रात में फोन कर अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, महिला के मुताबिक ओएसडी ने कहा कि अगर उसकी बात मानी तो जमीन का विवाद खत्म करा देगा। अगर बात शेयर की तो जमीन भी जाएगी और उसके देवर को भी फंसा देगा। महिला ने बताया कि जब उसने अश्लीलता का विरोध किया तो ओएसडी ने कुछ समय बाद फोन करना बंद किया, लेकिन खुद उसके घर आने लगा। चाय और अन्य बहानों से घर आता और फिर वही अश्लील हरकतें और धमकी। महिला के मुताबिक ओएसडी अक्सर कहता, मैं 1.5 दशक से इस पद पर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। महिला का दावा है कि काफी समय तक चुप रहने के बाद उसने अपने पति को सब कुछ बताया और फिर जिलाधिकारी व एसपी को पत्र और ऑडियो क्लिप सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। लेकिन ज्ञानपुर पुलिस ने जांच के नाम पर महज औपचारिकता निभाई। आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई। ऑडियो क्लिप या कॉल डिटेल की कोई जांच नहीं की गई। अब महिला ने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग को भेजे पत्र और ऑडियो क्लिप में उसने न सिर्फ न्याय की मांग की है, बल्कि यह भी कहा है कि उसे और उसके परिवार को शिकायत वापस लेने का दबाव दिया जा रहा है। आयोग को भेजे पत्र में महिला ने यहाँ तक लिखा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह पूरे परिवार के साथ आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगी। इस पर एसपी वर्जन ने कहा। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि यह मामला पुराना है। इसकी जांच क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर व एसडीएम औराई द्वारा की गई थी। जांच में आरोप निराधार पाए गए। महिला के परिवार का एक सदस्य डीएम बंगले पर कार्यरत था, इसलिए वह आती जाती थी। जांच में किसी भी प्रकार की अश्लील बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल महिला आयोग को शिकायत के आधार पर ऑडियो इत्यादि की फिर से जांच कराई जाएगी। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महिला के आरोपों की फिर से निष्पक्ष जांच होगी। क्या महिला आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या फिर एक बार फिर सिस्टम का सहारा लेने वाले एक महिला अकेली रह जाएगी। नहीं समझा जाता, पहले सोना होता है, ये सोने थोड़ी होता है। हम समझ रहे हैं ना, सोने से होता है, खिलवाने से नहीं होता। नहीं। हम बात करते हैं ना, मजा नहीं आता, बात करने में मन नहीं करता। अपने आशिक से तो कितनी बात किया जाता है, पर दिन बात नहीं किया जाता। उसी के मन बढ़ता है, समझे। तो डीएम साहब आए कि नहीं? अभी नहीं आए हैं। तब भी काम है। तभी बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ। बाहर घूम के चले जाओ। कहाँ चले जाए? कहाँ चले जाए? बाहर निकल जाओ। चलिए घुमा रहे तुमको। हमको कहाँ घुमाओगे? तो अपनी होटल में चलो, हम पहले में। ये कोई बात होती है? ये कोई बात होती है? कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। हाँ, तब क्या ये होटल में जाके ये सब काम करेंगे? सब काम करना।
घर में पिलवा रहे हैं होटल में, कहाँ करोगे तुम लोग, कोई माया नहीं से। अरे हम घर पे करवा लेंगे ना आज। आप तुम बोल रहे कहाँ हैं कि कराओगे? जब, हाँ देखती हूँ कैसे ब्लेड बंद होता है, उनसे ही बोल दूंगी। मेरे से नहीं करवाओगे? अब हम आपसे कैसे बोले बताओ। क्या हो गया, मेरे से तो दिक्कत है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कहाँ और कैसे आए, तुम्हारे बताओ। घर में ही चला जाओगे, चाहो तो पिलवा लोगे। तो हमारे आदमी नहीं है क्या? तुम्हारे अपने आदमी दाएं बाएं करो ना, कोई भेजो, जाओ ये लाओ वो लाओ, कुछ तो करो। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या भेजेंगे लाने के लिए। किसी लड़कियों को अच्छा भेज के मैं हमारे, जाता हाँ हूँ। चलो ठीक, अभी तो हम भले ही, अभी तो उनसे ही फोन करवाएंगे ना, साहब को बुलाना है तो वो बुलाएंगे। तो आपको छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं। मेरे क्या देने जाओ, पान लिया उनका सारा पान किया हो। ठीक है, अच्छा बोलूंगे। तुम खेल लो। देखो ये बात मत बोलो। नहीं खेली ना। हम्म? हम्म? हेलो। जवाब नहीं हमसे। अरे इतनी जल्दी क्या है? हम्म? एक वेट करना पड़ेगा ना। आ? अब साल 2 साल वेट करना पड़ेगा। हेलो। 2 साल वेट करना पड़ेगा ना। नहीं, 1 2 साल तक तो नहीं। तब भी करना। हम्म? तभी कई साल। अब क्या बताएं, समय आएगा बता देंगे। अभी टाइम नहीं है ना। मेरे यहाँ जाने के बाद तुम आ? चला जाओ तो, कहाँ से? बस चला जाओ तब, कहाँ चले जाओगे? बस चले जाएंगे तब। हम कहाँ चले जाएंगे, आप कहाँ चले जाएंगे? अरे हम भदोही चले जाएंगे भाई। भदोही? हम यहाँ भी चले जाएंगे तब। आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, घर पे ही जाएंगे ना। तो वहीं कहाँ नहीं जाएंगे, आ? वहीं कहाँ हो जाएंगे। अब देखो कैसे बोल रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही सही। तो बोले तुम्हें क्या नहीं बोले, तो बोलता है कुछ सुनता है कुछ। हम अगर मेरी आपका आवाज ही पता नहीं चलता है तो हमारी क्या गलती है। हम ये पूछ रहे हैं कहाँ इतना तेज जाओगे। तेज बोल समझिएगा। कहाँ जाओगे पहले ये बताओ। अपने घर जाना भाई। तो घर तो जाने में भी 10 साल है ना। हम्म? हेलो। हम्म, घर जाने में तो भी 10 साल है ना। क्या करिए। हम्म? सब चेक करेंगे, आराम से पानी ले आपको। हेलो। हाँ प्यास लग गई क्या? हाँ। बाहर गए थे कि नहीं? हाँ बाहर। अभी तो मैं आ ही रहा हूँ। अच्छा। सुन पा रहे? हाँ पाठक, पाठक वो पाठक है। कब है? उठा नहीं जा। अरे नहीं करें बिंदर। हेलो। हेलो। चलो हाँ बोलो। बोलो। हाँ हेलो। बोलोगी। बात दूसरे से कर रहे हो तो सोचना पड़ रहा है ना कि आप मेरे से बात कर रहे हो किसी। क्या सोचना पड़ रहा है? पी पानी। पानी पी लिया, तुम्हारा पानी पीना है। हेलो। हम्म। तो तुम्हारे बोल के पानी पीना है। वो तो पियोगे। हम्म, हम्म। तुम करो संगीता, तुम्हारे बोल का पानी पीना है। अच्छा। कब पिला रहे बताओ।
हम आप कैसे पियेंगे गंदे की पानी? न्यूजीलैंड पिएगा? हाँ पी सकते कब पिलाओ? हैं। कब पिला रही हो? हेलो हेलो, पता नहीं, बात करने का हमारा मन नहीं है। हम ये बोल रहे हैं खाली है क्या अभी? हेलो। हैं? जी नमस्कार, जब बोल रहा हूँ नमस्कार। बताएं। साहब बाहर थे ना, साहब मुख्यालय से बाहर हैं, इसलिए मैं बताएं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रिपोर्ट के लिए की बात कर। अच्छा क्या करना है जी? रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ना? अच्छा भी नहीं, मैं बात कर लेता हूँ आपके पास बात करने के लिए। हाँ, तो आपसे बात करना। वीडियो तो आप देख रहे हो, जो देख रहे हो उससे कह दो कि आपसे बात कर सकते हाँ जी, ओके ओके ओके। हैं। क्या करूँ? क्या बोली? हमने भी कुछ बोले नहीं। क्या नहीं बोली? आप बोल रहे हैं तुम्हारे बात करने का मन नहीं है, वही सुन रहे हैं। हाँ वही तो। आपका बात करने का मन था? कल मैं रात में कितनी फोन लगा रहे, बार बार काट दे रहे हो, बार बार काट देते हो। अरे भाई मेरे दो दोस्त आ गए, उनको निकलना था कहीं, समझा करो कोई बात। तो मैं फ्री हूँ। हाँ राजेश। सलाम राजेश, डीएम साहब बाहर हैं, ठीक है। देखिए कल आते हैं परसों। हेलो। मैं जब अकेले होता हूँ तो बात करता हूँ ना, बात किया करो। ठीक है, हाँ बात करना रहे तो मत किया करो। बोलो बोलो। जरा चटनी छौंक रही हूँ, तब थोड़ा चटनी छौंक रही हूँ। क्या कर रही हो सर? चटनी बना रही हूँ, वही छौंक रही हूँ। अच्छा, चटनी बना रही हो। कल का सिंधाना मतलब कुल सामान, मतलब भूज भाज के ऐसी रखी थी। आज भी तैयारी है क्या? आज तैयारी है क्या? नहीं, कल का तैयारी था तो वैसी छमक के रख दी थी, तो वही गरम करके। छोटी वाले का लड़का आया है, बोला चटनियाँ है क्या, उनका वैसी पड़ा है। मैं खिला दो, अच्छी खिला दो। आज नहीं आना, आज नहीं आना बना। आज तैयारी नहीं बना। क्या तैयार करूंगी जब आप आएंगे नहीं तो? नहीं बुला, आज नहीं आना बना। क्या बुलाएं आप? पता चली रात के अब कहीं और चले जाएंगे तो हम मेहनत तो इतना करें। हाँ वही कि न, वही पहले पूछ ले रहा हूँ, मैंने लिखा कि कब फिर फोन करो तो हमको ना बोले। अब क्या फोन करेंगे, अब तो हम समझ ही रहे हैं कि अब हम सुबह उठेंगे तभी बोलेंगे आज आना है, कल बोलेंगे। अभी नहीं, अभी बात करो, अभी बता दो, अभी नहीं बता रहे। नहीं तो आज नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाऊं? आज नहीं बुलाना ना। आज का तो जो सामान था भैंस के डाल दी हूँ, थोड़ा बहुत जो बचा है चटनी वो गरम कर रही हूँ खाने के लिए। ठीक है, खा पी लो। खा क्या लेंगे, जब बोल रही ना आधा तो भैंस के दे डाल डाली, जो बेसन फेटी चलिए, थी सब डाल। खा लिया, अच्छी बात है। जब हम बनाए नहीं तो खाएंगे कोई कैसे? नहीं, कसम से बोलती हूँ, सब भैंस में डाल दी, मैं बनाई नहीं। तो कब बुलाओगे? पूछ रहा हूँ। अब वही उड़द की दाल मंगाऊंगी, अब उसके लिए डोसा बनाऊंगी तब बुलाऊंगी। अभी कब बुलाओगे? अब डोसा बनाएंगे तभी बुलाएंगे, नहीं बताएंगे कुछ। आते तो है ही नहीं, जब देखूंगी फिर। जी नमस्ते सर। सर हाँ जी सर, हाँ आपको वीडियो साफ करना था, जो समझ विभाग है उसको बुलाना है। कल साहब हो सकता है आज है सर, कल वो रखे हैं, वो योजना वाली मीटिंग कहें रखे निकले कल, तो उस मीटिंग पर आपकी अनिवार्यता रहती है। तो ठीक है, वो साहब मोबाइल बात कर लीजिए सर। अभी अभी कोई लोकेशन नहीं है सर, अभी तो अभी मत करिएगा, शाम को बात करिए। सर हेलो।
तो वही बोल रही हूँ कि आज नहीं बुलाएंगे, क्या कल बुलाएं तो नहीं आए, तो बात अरे क्या। यार नहीं तो आए तो खत्म करो, कब तक पहले रहोगे वही, अब आगे का सोचो। आपके लिए कहने के लिए बहुत मतलब जल्दी है, जब नहीं आए तो नहीं आए, बात खत्म। हाँ अब आगे सोचो, अब वही आगे पुराना चीज कब तक दोहराओगे? देखो पुराना चीज दोहराओगे नहीं। देखो एक कहावत है, मुर्दा का मुंह जब खोलोगे तब हवाई छूटेगी, उसको छोड़ दो, मत देखो, एक बार मर गया मर गया। और जैसे कि किसी से लड़ाई हो जाए, पुरानी बात याद करो तो दुश्मनी बढ़ जाएगी, अब उसको पुरानी बात छोड़ो, आगे सोचो। ये होना चाहिए। जब पुरानी बात याद करो फिर आपको दुश्मनी नजर आएगी तो आप बातें नहीं करोगे, बुलाना पड़ता है। यही मैं आपको समझाया था ना उस दिन, बस चल रहा था तो यही था नहीं, बोलना पड़ता, बड़े हो तो छोड़ना पड़ता है, ये होता है, डिवाइड किया जाता है। अरे एक बात पे पड़े रहोगे तो हमको ये कह दिया, लो हो गया बात, हम बड़े हैं वो छोटा है, ये होता है। बड़ा जो बनता है उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। उससे छोटा आगे रहता है। छोटा हर आदमी एक समान होना नहीं सकता ना। मान लो वो जो तुम्हारे पास ब्रेन है उसके पास ना हो, वो छोटी सोच वाला हो, तुम बड़ी सोच के आदमी हो, ये होता है ना, डिवाइड करना पड़ता है। पुलिस से बाकी तो हर आदमी तुमको कहेगा, पुलिस को ही कहेगा ये तो इसका सही दिन था, ये तो ऐसे लात मार से भगा दिया, राजा हो गया, ऐसे कहेगा तुम। अब बेशरम हो गए तो सुनोगे, और रईस हो गए तो तुमको हम कष्ट झेल लेंगे, नहीं सुनेंगे, ये होता है। तो मेरा मानना ये है कि जिसको बताओ सही राय में बताओ, अच्छा रास्ता बताओ, ये तुम्हारा सम्मान रहे, तुम्हारे खिलाफ जो तुम्हारी सोचे उसका नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी सोच अच्छी है, ये काम करना चाहिए। चलो अच्छी बताती है, नेकी करो दरिया में डालो। हेलो, हाँ बोल रही हैं वही की नेकी करो दरिया में डालो, आपने बोला था। नेकी करे दरिया में डालो, हाँ ऊपर वाला तुमको फल देगा, ऐसा करो, ऐसे सोच रखो। अच्छा आगे बढ़ना है तो, नहीं आगे बढ़ना है तो खोदो पीछे वाले को, तो पैसा की बेईमानी करो, जाओ गटर में चले जाओगे। कैसे अपना बेईमानी। दो पैसा दे दो, सुनो मेरी बात, अपना दो पैसा दे दो, दूसरे के पैसे चक्कर मत करो, ठीक। अपना दो पैसा डाका जाओ, तो भाई तुम्हारा बेईमानी हो जाए तो दूसरे बेईमानी मत करो, देखो तब आगे जाओगे, करके देखो तो। दूसरे के पैसा, दूसरे का सामान, दूसरे का सुंदर चीज तो समझो मिट्टी समझो। वो तो हम पहले से सोचते हैं, किसी की अमानत को ऐसा हम सोच अपनी रखो, अमानत आगे नहीं जाना समझ। चाहिए, सोचो रखो, समझ रहे हो? किसी की चीज को हम अपना कैसे जाने जो अपना नहीं जो- है। हाँ, दूसरे का बच्चा अपना बच्चा समझो, ठीक है। ऐसी अगर दुनिया इतनी समझती तो ऐसे इतना होता नहीं। सारा आदमी नहीं समझता, एक समझता दूसरा उसकी नकल करने हाँ लगता है। मतलब बाप के हम बात समझ रहे हैं, बाकी हम अपनी भी बता रहे हैं कि कोई ऐसा है नहीं इतना कि अपने जैसा कोई समझते तो इतना नहीं होता, हम ये बोल रहे हैं। मेरे भाई देखो, मैं समझता हूँ तुमको अपनी भी समझता हूँ, मैं नहीं समझता तो हेलो मैं जैसे अपनी बीवी को मानता हूँ तुमको मानता हूँ, अपनी बीवी को बराबर हेलो मेरे देख लो। हेलो, रह रहे अवजिए ना, इसमें कल ही से बता रही हूँ ना मैं रह जितना अपनी बीवी को मानता हूँ उतना तुमको मानता हूँ। अच्छा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, बी, ऐसे ये बी, नहीं है, देखो बीवी अभी देख लो, बीवी बीवी होती है। अरे तुमको भी अपनी बीवी मानता हूँ, बीवी के साथ तुमको मानने पैसा से रुपया क्या नहीं देता होता है, अगर आप मान रहे हैं, अगर के सामने तो खड़े समाज घर मार के भाग गया, समाज भी देखना पड़ता ना, हेलो समाज भी देखना पड़ता, तभी रिस्पेक्ट करता ना तुमको अपनी बीवी बराबर, हेलो समझे? हाँ हेलो ऐसे होता है। हाँ बोलो। क्या बोले आपने। अरे आज इतनी अपनी बीवी मानता हूँ, उतना तुमको मानता हूँ। अच्छा कैसे मानोगे, कैसे मानोगे। अपने जैसे दिल से मान तो रहा हूँ भले नहीं, दिल से मान रहे हो, बाकी चार के अंदर में हम लोग चीटिया तो बन भैया जाएंगे ऐसे ना। कैसे कर सकते हो? ठीक है, वही तो देखना है ना समाज को, अभी इज्जत दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ बताओ? हाँ इज्जत तो दे रहा हूँ ना, वही होता है जितना उसको उतनी संभव नहीं कर पाएंगे ना, ये है, वही मैं आपको भी कह रहा हूँ। देखिए हम आपसे एक बात बोली,
बोलो। और एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन, कल को हमको बहुत तकलीफ हुआ है, पर फिर बतिया रहे हैं, दिल नहीं माना। हमको बहुत तकलीफ हुआ, 3 दिन हो गया, मैं 3 बार बैठ गई। यार देखो, आप आपको कैसे समझ रहे बताऊं, हैं, मैं बता दूं। आपकी ये मजबूरी थी, वो मजबूरी, बाकी हमारी दिल जो है ना, हमको तकलीफ पड़ गया कि मतलब हम इतना चलो एक बार चुम्मा लेके तो भूल जाओगे। चलो देखेंगे, कल आवाज तो नहीं, कल देखते हैं। ये बात चुम्मा से लेके ना चिपका के तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। एक बार चिपका तुमको चुम्मा लेके तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। इसका ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसा नहीं दोगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कुछ बात नहीं है कि जो मतलब कि इतने दर्द यही होता है कि मतलब हम आपको इंतजार किए, आप आए। क्या बोली? हमने हमने आपका वेट किए पर आप आए नहीं। हमने सामान बना के तैयार करके इतनी मेहनत करके। एक मिनट होल्ड करो साहब। जी प्रणाम सर। सर थाना ज्ञानपुर, भदोही जिले का। मैं बंगले पे गई, मेरे पति और मेरे देवर का एक्सीडेंट हुआ था। तब जब मैं बंगले पे गई तो वहाँ पे मुझे नौकरी के लिए जगदीश ने बोला, मतलब मैं डीएम साहब के गई, और जब वहाँ पे गई तो बातचीत हुई और डीएम साहब ने हम लोग को मैं जमीन की बातें की। तो बोले डीएम मैडम बोली कि मैं तो जा रही हूँ डीएम, अरे मैं तो जा रही हूँ, इनका काम करवा देंगे। जगदीश बाबू एसडी को बोले, तो बोले जो एसडी ने फिर कुछ दिन के बाद मैं हम लोग के देवरानी को मुझे नौकरी दी है, और देने के बाद मैं बंगले पे आना जाना मेरा शुरू हो गया। तो ये गंदी गंदी बातें करने शुरू कर दी हैं। जमीन के में बातें में बोले मेरी जो जमीन है वो मेरा है, मैं सब कुछ करवा दूंगी, तू पहले मेरे पास आ जाओ। तो मैंने बातें बोलने लगी, मुझे से गंदी गंदी बातें करने लगे, जो बातें नहीं किया जाता था वो भी बातें करने लगे, और फिर ऐसे ऐसे हमको तंग करने लगे। तो मैंने काम छोड़ दी, वहाँ पे काम छोड़ दी। तो बातचीत करना बंद कर देने के बाद भी मेरे पति के पास आने जाने लगे। फिर बोले चाय के बहाने मुझे बुलाओ, तो मैं चाय पीने के लिए आते थे तो फिर मेरे से ऐसे आगे नजर ही लगाते थे, फिर गंदी गंदी कोई वैसी बातें कर लेते थे। तो बीच में मैं बोला पति को कि इनको मत बुलाना, क्योंकि ये बहुत गंदे इंसान हैं, ये हमारे कुछ भलाई नहीं चाहते हैं, पूरे गंदे काम करते हैं। तो मेरे आदमी ने उनसे पूछने के लिए गए, मेरे आदमी ने उनसे पूछने के लिए जब पूछे तो मुझे धमकी चमकी देने लगे कि तुम अगर कुछ और बोलोगी और सब किसी को बोलोगी तो मैं तुम्हारे पति को, बच्चों को, सबको मार डालूंगा, या तो सब गंदी गंदी बातें जब किसी को बताने की कोशिश मत करना। तो मैं चुप मार ली। फिर कुछ दिन के बाद मेरे घर पे आते जाते मुझे करते हैं, बहुत टॉर्चर किए। तो मैं गई वहाँ भदोही जिले के डीएम साहब के सामने, मैं कितने था से वो मैं उनको लगे पास गई, उनके सब सारी बातें बताने लगी। तो वो बोले कि ये एसडी नहीं है, ये बाबू है, एक बाबू है, ये क्या कर सकता है, इतना है कि वो बातें बोला। उससे सब कुछ बोलने के बाद मैं सब एसपी के पास गई, सबको पास के यही बात डाली, बाकी वो मेरी कोई सुनवाई वो लोग नहीं की। अभी तक उसको पदवी पे रखा ही गया है, जो कि वो एसडी वो नहीं है। और उसके बाद में सब अपने तरफ से सारी रिपोर्ट जब मैं थाने पे गई, जहाँ भी गई, सब अपना ही लगा के वो अपना ही कुल किया है। मुझे योगी साहब से निवेदन है कि मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे पति के हमसे कोई न्याय ये लोग नहीं देना चाहते हैं। हमारी जान मार कर सुरक्षा करिए, क्योंकि ये सब मुझे ब्लैकमेल करके कोई कार्रवाई आगे नहीं किए हैं।